Assalamu alaikum dear students. This is first lecture on prose. The course code is 9064 and this is unit 1. So prose जैसे कि you people already know, आपको already इस चीज़ का इल्म होगा obviously कि prose क्या होता है, एक सादा राइटिंग होती है, ठीक है, जो आम रोज़मर्रा की लैंग्वेज में कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर या फिर कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो है जब वो लिखा जाता है तो उसको हम जो है वो प्रोज कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us have a look at the objectives of this lesson. Upon completion of this units, you will be able to comprehend the basic concept of writing prose. कि first of all तो आपको बताया जाएगा कि prose होती क्या है और बेसिकली प्रोज को लिखने का कॉन्सेप्ट या फिर उसके पीछे आइडिया क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड वर्स के वर्स यानी कि पोइट्री जो होती है उसके बीच में और जो प्रोज है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज कि प्रोज की कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि होती हैं एंड आल्सो यू विल बी एबल टू डिफाइन प्रोज एंड इट्स रोल इन राइटिंग कि प्रोज जो है उसका क्या रोल है, उसका क्या फंक्शन है राइटिंग के अंदर, उसको हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। फर्दर मोर you will also be appreciating the diverse genres and styles of प्रोज के जो मुख्तलिफ प्रोज को लिखने के स्टाइल्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और आप उन स्टाइल्स को अप्रिशिएट करेंगे और आप उनसे फेमिलियरिटी जो है वो आप उससे हासिल करेंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द यूनिट यू विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू राइट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ प्रोज की एबिलिटी जो है लिखने की मुख्तलिफ अंदाज के अंदर वो भी जो है वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोज के बीच में और वर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्रोज जो है वो एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है, रोजमर्रा की आपकी जो लैंग्वेज है, डेली यूज की जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो रोजमर्रा की जो लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को हम स्पीच कहते हैं, एवरीडे स्पीच जो है, और उसको जब हम राइटिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो लैंग्वेज आपकी प्रोज कहलाती है, ठीक है। प्रोज की जो राइटिंग है, जो उसका बुनियादी जो यूनिट होता है, उसका जो बुनियादी राइटिंग यूनिट है वो सेंटेंस है। एक जुमला जो है वो इसकी प्रोज राइटिंग की बुनियाद बनता है, ठीक है, वो उसकी उसकी बेसिस हैं, वो उसको उसकी जो आप ये कहें कि बिल्डिंग मतलब ब्रिक्स जो हैं वो सेंटेंस है। कि जैसे आप मतलब कि एक दीवार की अगर आप एग्जांपल लेना तो दीवार जो है वो ईंटों पे मुश्तमिल होती है, ऐसे ही अगर हम किसी भी पीस ऑफ प्रोज की एग्जांपल लें तो उसके अंदर जो उसकी बुनियाद है वो सेंटेंसेस होते हैं और सेंटेंसेस से जो दूसरा ब्लॉक है उसका वो है पैराग्राफ्स, कि उसके अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। अब जितने भी नॉवेल्स हैं या जितनी भी आपको प्रोज राइटिंग बायोग्राफीज की फॉर्म में नजर आती हैं, शॉर्ट स्टोरीज की फॉर्म में नजर आती हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल की फॉर्म में नजर आती है, जहाँ पे भी आप देखें, जिस चीज़ का भी आप एनालिसिस करें तो उसके जो बुनियादी यूनिट होता है, बुनियादी यूनिट सेंटेंस होता है, सेंटेंस को फिर हम जो है पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं और जो किसी भी पीस ऑफ प्रोज के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो उसके पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें वर्स को, कि यानी कि पोइट्री जो है, पोइट्री क्या चीज होती है, तो पोइट्री जो है वो ऑब्वियसली उसका एक लिखने का अंदाज डिफरेंट होता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोज के अंदर जो बुनियादी उसका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, एक मुकम्मल जुमला जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, जिसके अंदर वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी होता है और वो अपनी थॉट कंप्लीट करता है, फुल स्टॉप पे वो एंड होता है। लेकिन पोइट्री के अंदर लाइंस होती हैं, ठीक है। द लाइंस इन द पोइट्री दे कैन बी इनकम्प्लीट, कि वो जो मुकम्मल सेंस अपनी डिलीवर नहीं करती, बाज़ औक़ात ऐसी लाइंस होती हैं दैट डू नॉट इंक्लूड वर्ब इन इट, कि उसके अंदर वर्ब होता ही नहीं है, ठीक है। तो पोइट्री के अंदर जो हमारा फोकस होता है, पोइट्री के अंदर फोकस हमारा होता है रिदम पे। तो पोइट्री को रिदम जो है और जो उसकी राइम स्कीम होती है वो उसको पोइट्री बनाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम
प्रोज को देखें तो उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा वर्स जो है उसमें वर्ड्स को लाइन की फॉर्म में ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज किया जाता है, फुल स्टॉप पे एंड होती है, लेकिन पोइट्री की जो लाइंस होती हैं वो मीट्रिकल लाइंस होती हैं, यानी कि मीटर के हिसाब से उनको अरेंज किया जाता है। अब हम कुछ की डिफरेंसेस जो हैं उनको हम देखते हैं, जो कि प्रोज को प्रोज बनाते हैं और जो कि वर्स को वर्स बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोज के हवाले से कि जितनी भी आपकी प्रोज राइटिंग होती है इट फॉलोज सिंपल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो तीन चीजें हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर का या फिर इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो बुनियादी हिस्सा है, ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो हैं जितनी भी प्रोज होती है वो इस बुनियादी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ठीक है। वर्स यानी कि शायरी ऑन दी अदर हैंड इज टोटली अपोजिट। उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको मीट्रिकली अरेंज किया जाता है, मीटर की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, यानी कि वो जो वर्ड्स हैं उनको मीटर के हिसाब से देखा जाता है, उस हिसाब से उनको अरेंज किया जाता है। जो उनकी ग्रामेटिकल सिग्निफिकेंस है या फिर जो उनके मतलब ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, वर्स के अंदर, ठीक है। तो जो भी रिदम या जो भी डिज़ाइन या जो भी चीज़ जिसको वो फॉलो कर रहा है, जिसको भी पोइट फॉलो कर रहा है, वो ऑब्वियसली पोइट्री के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के मीटर्स होते हैं, एम्बिक मीटर होता है, डेक्टाइल मीटर होता है। तो अब अभी हम मीटर की गुफ्तगू में नहीं जा रहे हैं ना, ठीक है। तो जितने भी मीटर्स होते हैं उन मीटर्स को फॉलो किया जाता है पोइट की जानिब से, ठीक है। तो वो मतलब कि ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं पोइट्स उनको इग्नोर करते हैं, उनको पोइट्री के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं करते, ठीक है। बल्कि पोइट्री के अंदर किन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, रूल्स ऑफ रिदम एंड रूल्स ऑफ राइम, उनको अप्लाई किया जाता है कि शायर ने अपना रिदम देखना होता है, जो उसका रिदम होगा वो उसी हिसाब से जो उसकी चीज़ है वो उसको देखेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि जितनी भी आपकी प्रोज राइटिंग होती है वो होती है टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी कि टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जो पोएटिक कंपोजिशन है वो ऑन दी अदर हैंड इनकम्प्लीट लाइंस की फॉर्म में होती है, ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस जिसको जो कि एक बहुत ही अहम डिफरेंस है, ठीक है, वो है देर इज नो राइम और रिदम इन प्रोज राइटिंग। जितनी भी प्रोज की राइटिंग्स होती हैं आपकी, उनके बीच में ना तो राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है ना ही रिदम को फॉलो किया जाता है। अब राइम स्कीम क्या होती है कि जहाँ पे सेंटेंस एंड होता है, जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो हम आवाज होते हैं, ठीक है। जब हम आवाज अल्फाज एंड पे आते रहते हैं तो हम ये उसको कहते हैं कि ये राइम स्कीम फॉलो की जा रही है, ठीक है। मुख्तलिफ राइम स्कीम होती हैं, ए बी बी होता है, ए बी होता है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं राइम स्कीम की। ऑब्वियसली जब आपने पोइट्री का कोर्स पढ़ा होगा तो यकीनन उसके अंदर ये चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड वर्स जो है यानी कि शायरी जो है उसके अंदर राइम भी होती है और उसके अंदर रिदम भी होता है, ठीक है। रिदम अगेन, रिदम का ताल्लुक मीटर से होता है कि राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, ठीक है। तो अब वो जिस भी मीटर को शायर जो है वो यूज कर रहा है अपनी पोइट्री के अंदर, अगर वो एम्बिक को यूज कर रहा है तो एम्बिक के हिसाब से चलेगा, और अगर वो डेक्टाइल को यूज कर रहा है तो वो डेक्टाइल के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और वो जितनी भी लाइंस हैं, चाहे उसको जितने ही ग्रामेटिकल रूल्स वायलेट करने पड़े, वो उन ग्रामेटिकल रूल्स को वायलेट करेगा और वायलेट करके वो अपना जो रिदम है उसको वो बरकरार रखेगा, ठीक है। अब ये जो वायलेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स बाय द पोइट्स होती है, इसको हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। कि पोएटिक लाइसेंस जो है वो शायरों के पास होता है, तो लिहाजा वो जो है अपनी पोइट्री के अंदर वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं इनको वो वायलेट
कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट की डिफरेंस है प्रोज और वर्स के अंदर, वो है द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड द क्रिएटिव लैंग्वेज। जितनी भी प्रोज फॉर्म होती है आपकी, इट इज रिटन इन द नेचुरल लैंग्वेज, कि वो कुदरती लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल जिस लैंग्वेज में अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। अब जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसमें रिदम नहीं होता, ठीक है, उसमें वो राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन का ख्याल नहीं रखा जाता कि वो म्यूजिक के अंदर कन्वर्ट हो जाए। रादर हम प्लेन लैंग्वेज और जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, जो लैंग्वेज के रेगुलेशंस होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम जो है अपनी बात उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री होती है, वो लैंग्वेज होती है क्रिएटिव नेचर की, यानी कि उसके अंदर क्रिएशन होती है, कि शायर जो है वो लैंग्वेज के अंदर इनोवेशंस लेकर आता है। शायर अपनी लैंग्वेज के अंदर नई चीजें लेकर आता है, और वो नई चीजें इस तरीके से लेकर आता है कि वो लैंग्वेज जो है वो अनफेमिलियर हो जाती है। अब इसके लिए एक टर्म होती है डीफेमिलियराइजेशन, के पोएट्स जो हैं वो लैंग्वेज को डीफेमिलियर कर देते हैं, कि जो फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी लैंग्वेज है, कि जो कि एस वी ओ यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो ढांचा है, ठीक है, इस ढांचे को शायद चेंज कर देते हैं, वो उसको बिल्कुल टोटली तब्दील कर देते हैं। और उसको टोटली तब्दील करने के बाद वो एक नई लैंग्वेज हमारे सामने लेकर आते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि म्यूजिकल नेचर की होती है, कि जब हम उसको, अगर उसके अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज ठीक से आती है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल वो जो उसकी लाइन है ना, पहली लाइन अगर हम उसको पढ़ें पैराडाइज लॉस्ट की, ऑफ मैन्स फर्स्ट disobedience and the fruit of that, तो उसमें राइज एंड फॉल जो है, ठीक है, ऑफ मैन्स, ऑफ के बाद मैन जो है वो धीमा है, फर्स्ट डिसओबीडियंस, ठीक है। तो ऐसे वो राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन, वो लोग जो कि लैंग्वेज पे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, तो वो इसको इस अंदाज में पढ़ेंगे कि उससे ऑटोमेटिकली म्यूजिक जनरेट होगा, ठीक है। इसके बाद जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोज के और वर्स के, उनके बीच में डिफरेंस होता है। प्रोज जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पैराग्राफ, ठीक है। अब आपको पता है पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ जो है वो एक उसका अपना स्ट्रक्चर होता है ऑब्वियसली, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या फिर टॉपिक सेंटेंस से उसका आगाज होता है, फिर उसके अंदर वो बात कंप्लीट की जाती है स्पोर्टिंग डिटेल की मदद से, और उसके बाद फिर आपके पास आखिर में जो है वो आ जाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम शायरी को देखें, तो शायरी के अंदर स्टैंजाज होते हैं, जैसे बिल्कुल वर्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप के, ठीक है ना, मुख्तलिफ टाइप के जैसे वर्स के अंदर, सॉरी, अपना प्रोज के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं जिनकी मुख्तलिफ लेंथ हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द टॉपिक। बिल्कुल ऐसे ही पोइट्री के अंदर स्टैंजाज जो हैं वो मुख्तलिफ लेंथ के होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्टैंजा 2 लाइन का भी हो सकता है, 4 लाइन का भी हो सकता है। बेताशा उसकी टाइप्स हैं, हीरोइक कपलेट कहा जाता है, ठीक है, रॉयल राइम होता है, टिर्जा राइमा होता है, बाप के बेतहाशा इसकी जो है वो इतनी टाइप्स हैं स्टेंजा की, कि वो सारी जो टाइप्स हैं उनको रिकॉल करना या अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत वक्त मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब वो सारी टाइप्स जो है स्टेंजा की, वो शायर जो कि अपने राइम और जो रिदम और जिसको लेके चल रहा है उसके मुताबिक उसका इंतखाब करेगा, और उसी स्टेंजा को वो आखिर तक लेके चलेगा, ठीक है। इसके बाद एक और की डिफरेंस, कि जो पीस ऑफ वर्क लिखा जाता है प्रोज का, उसका जो राइटर होता है उसको हम कहते हैं ऑथर, ठीक है, कि इसका ऑथर कौन है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वर्स जो है इट इज रिटन बाय पोएट, कि जो शख्स वर्स लिखता है उसको हम कहते हैं पोइट कहते हैं, ठीक है। एक और की डिफरेंस है प्रोज के बीच में और वर्स के बीच में, वो डिफरेंस ये है कि प्रोज के अंदर डायरेक्ट अप्रोच जो है उसको इख्तियार किया जाता है, और जो वर्स है उसके अंदर एस्थेटिकल अप्रोच जो है वो उसको इख्तियार किया जाता है टुवर्ड्स राइटिंग। अब यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच जो है उससे मुराद ये है कि प्रोज के अंदर सीधी सीधी बात की जाती है, ठीक है। ये मतलब कि प्रोज के अंदर बात जो है उसको घुमा फिरा के नहीं किया जाता, बल्कि उसके अंदर सीधी सीधी बात की जाती है, ठीक है। और जो आपका मॉरल लेसन है, कि जो भी आप
बात बताना चाहते हैं आप उस बात को प्लेनली जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं अपने लिसनर्स के सामने, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वर्स जो है उसके अंदर एस्थेटिकल अप्रोच होती है। अब एस्थेटिकल अप्रोच, एस्थेटिक्स क्या है? एस्थेटिक्स जो है इट मींस द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, कि खूबसूरती जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है। तो शायरी जितनी भी होती है उसके अंदर खूबसूरती का एलिमेंट यानी कि म्यूजिक का एलिमेंट जो है उसको चूंकि टॉप आपकी प्रायोरिटी दी जाती है, तो ऑब्वियसली फिर म्यूजिक जो है या जो उसकी लैंग्वेज है या उसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं पोइट्री के अंदर, वो हमारी एस्थेटिक्स को यानी कि वो जो हमारी हिस्स है जो कि खूबसूरती को अपील करती है, ये उस चीज को अपील कर रही होती है, ठीक है।